मगरबी बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में उन्होंने जो किया, 107 साल के इतिहास में पहला मौका है जब रेड रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही। आया ना मजा, सुभान अल्लाह। कि 2014 से लेके बीजेपी बड़ी मेहनत के साथ बंगाल में काम कर रही है लोकल लेवल पे। उनकी जो पहली प्रायोरिटी है वो यही नजर आ रही है कि जो वेस्ट बंगाल में इलीगल बांग्लादेशी आ गए हैं उनको जो है वापस उनकी कंट्री में भेजा जाए। इस बार राज्य सरकार के फैसले के बाद सड़क की जगह ब्रिगेड परेड ग्राउंड को नमाज के लिए चुना गया। क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो उनकी फॉलोइंग तो है वहाँ, जिसका फल उन्हें अब जाके फुल फ्लैश मिला है। तो एक तरफ तो ये सारी बात है जिसको लोग समझते नहीं है, जो लोग वॉच कर रहे थे उनको ट्रेंड नजर आ रहा था कि ये इसी तरफ जा रहा है। चमकता हुआ इंडिया, सारी सोसाइटी मल्टी लैंग्वेज, वहाँ पे लोग रहते हैं, मल्टी कल्चरल लोग रहते हैं। एक बार फिर जोरदार जंग शुरू हो गई है अमेरिका और ईरान के दरमियान। वो जो लिंडसे ग्राहम है वो एक बार फिर आया है और वो ये कह रहा है कि उसे इस्लामाबाद की सालिसी पर एतराज है। ईरान के पासदानाने इनकलाब ने कुवैत में अमरीकी बेस पर ड्रोन्स और मिसाइलों से खतरनाक हमला किया है और यह हमला किया गया है अमरीकी हमलों के जवाब में। तो वहां पर जो सबसे बड़ा मार्का मारा है वो ममता जी का कला फतह करना है। बांग्लादेश बॉर्डर पे लाइंस बढ़ी जा रही हैं। काफी सारी जगहों पे आपने भी रिपोर्ट्स देखी होंगी और मैं भी आपके साथ रिपोर्ट कर ही रहा हूं पिछले 3 दिनों से कि कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इस बार ईद की नमाज को लेकर एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था बदलते ही इस बार ईद की मुख्य नमाज का स्थान बदल दिया गया। बीते कई दशकों से कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर होने वाली मुख्य नमाज को अब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया है। यातायात और जनसुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला। सरकार के मुताबिक इस बड़े फैसले का मुख्य उद्देश्य शहर की यातायात, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बिना किसी बाधा के चालू रखना है। पुरानी समस्या, पिछले 107 वर्षों से यह परंपरा चली आ रही थी, जिसके कारण ईद के दिन सुबह से लेकर करीब 10 बजे तक रेड रोड पूरी तरह बंद रहता था। आम जनता को राहत, इस मार्ग के बंद होने से कोलकाता का मुख्य उत्तर दक्षिण संपर्क मार्ग पूरी तरह बाधित हो जाता था, जिससे दफ्तर जाने वाले आम लोगों और आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सख्ती से लागू हुआ नियम, शुरुआत में इस फैसले को लेकर कुछ राजनीतिक और सामाजिक बहस जरूर देखने को मिली, लेकिन प्रशासन ने इस नियम को पूरी सख्ती के साथ लागू किया। इस बार किसी को भी सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। जानकारों का कहना है कि पिछली सरकारों ने इस गंभीर समस्या का कभी कोई स्थायी समाधान निकालने का प्रयास नहीं किया था, जिसे इस बार अमली जामा पहनाया गया है। विशेष नोट, इस बदलाव के साथ ही बांग्लादेश सीमा बॉर्डर पर भी पिछले 3 दिनों से सुरक्षा और निगरानी से जुड़ी हलचल और लाइंस लगातार बढ़ती देखी जा रही हैं, जिस पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर बनी हुई है। बांग्लादेश बॉर्डर पे लाइंस बढ़ी जा रही हैं। काफी सारी जगहों पे आपने भी रिपोर्ट्स देखी होंगी और मैं भी आपके साथ रिपोर्ट कर ही रहा हूं पिछले 3 दिनों से कि लाइंस बढ़ी जा रही हैं। अब इसके आगे कुछ 31 लाख लोगों का नाम सडनली आता है। वो क्या चक्कर है, इसके ऊपर थोड़ी हमको बात करनी पड़ेगी। देखिए, अभी तो न्यूज़पेपर्स और मेन मीडिया के अंदर भी आना शुरू हो गया है कि साहब बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर लाइनें पे लाइनें बनी जा रही हैं एंड जो स्पोरेडिक इन्फिल्ट्रेशन थी, वो इंडस्ट्रियल स्केल डेमोग्राफी चेंज करने का जो एक गेम था, वो पूरी तरह से ऑब्वियसली फेल होना शुरू हो रहा है। मल्टीपल होल्डिंग सेंटर्स बनने शुरू हो चुके हैं कि भाई काफी जगह पे जहां पर हकीमपुर बॉर्डर परगनास के अंदर जहां पर लोग इतने सारे इकट्ठे हो गए, सब कुछ तो एकदम से आप कर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं होल्डिंग सेंटर्स भी खोलने पड़ गए हैं। वहां पर वेरिफिकेशन, डिटेंशन, डिपोर्टेशन का जो चेन है वो एक्टिवेट किया गया है। बीएसएफ का जो काम चल रहा है और जिस तरह से आप देखते हैं कि बीएसएफ के ऊपर भी काफी उनको काफी उनको भी हेल्प मिल रही है किस तरह से इस चीज को हैंडल करना है, और वो अपना काम जो फेंसिंग वेंसिंग का है वो भी चल ही रहा है। इलीगल डॉक्यूमेंट्स का इकोसिस्टम पूरी तरह से ऑडिट हो रहा है और वहां पर पूरी पोल खुल रही है, किसने दिए थे, कितने पैसे में दिए थे, कहां से मिले थे डॉक्यूमेंट, किसको वोट करना था, क्या ये वो सब कुछ बाहर निकल रहा है। उसके बाद अगर आप देखें कि इसका मतलब ये क्या है कि भाई ये वो एक सिस्टम बनना शुरू हो गया है जहां पर वॉलंटरी डिपोर्टेशन बोलते हैं इसको, कि भैया हम अपने आप ही चले जाते हैं यार, आप हमको मत फेंको। तो ये आइसोलेटेड इन्फिल्ट्रेटर्स को पकड़ोगे तो सही, लेकिन आप यहाँ पर क्या है कि भैया अपने आप ही लोग आ रहे हैं, तो
चलो भाई, सबसे बड़ा सिग्नल ये है कि सेल्फ डिपोर्टेशन का मतलब क्या है कि भैया अपने आप ही उनको पता है कि साहब अब अपना टाइम खत्म हो गया और वहां पर बॉर्डर पे खड़े होकर लोग बोल रहे हैं कि साहब नई गवर्नमेंट आ गई है, हम तो यहाँ पर बचेंगे नहीं, हमको तो यहाँ से वापस आना है, हमको प्लीज छोड़ दीजिए। बांग्लादेशी इस टाइम पे भाग रहे हैं क्योंकि वोटर कार्ड रिमूव हो गए हैं, आधार कार्ड की स्क्रूटनी बढ़ गई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस टाइम पे काफी टाइट में चल रही है। सबसे बड़ी चीज क्या है, वेलफेयर एक्सेस कट चुका है। यहां पर आता है 30 लाख लोगों का नाम। 30 लाख लोगों का नाम कैसे आता है कि साहब अगर आप देखें कि भाई पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने बोला 30 लाख बेनिफिशियरीज हैं टीएमसी की गवर्नमेंट के, जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता था जो विमेन और लेडीज के लिए था, वो तो पहले तो भैया विमेन ही नहीं है, उसके ऊपर पता चला भैया वो इंडियंस भी नहीं है, एंड तीसरा ऑफ कोर्स वो भैया वोटर लिस्ट में तो है ही। तो ये कोई वेलफेयर स्कैम नहीं है, ये पूरा इकोसिस्टम है जिससे ये इलीगल बांग्लादेशीज को यहाँ पर रखा जाता था, जिनकी जेब में पैसे डाले जाते थे। बात करेंगे रिसेंटली, जैसे सबको पता है कि बीजेपी हुकूमत ने मैदान मार लिया था वेस्ट बंगाल के अंदर, और जब से जो है बीजेपी हुकूमत आई है उनकी जो पहली प्रायोरिटी है वो यही नजर आ रही है कि जो वेस्ट बंगाल में इलीगल बांग्लादेशी आ गए हैं उनको जो है वापस उनकी कंट्री में भेजा जाए। अब दूसरी तरफ ये सुनने में आ रहा है कि जो बांग्लादेश है उन्होंने भी बॉर्डर पे जो है अपनी आर्मी लगा दिया है और वो नहीं चाह रहे कि वो अपने लोगों को वापस ले। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इनको क्या लगता है कि ये किस किस्म का स्टेप है इंडिया की तरफ से, क्या उनको वाकई में फोर्थ बड़ी इकोनॉमी है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ना। वो अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए स्टेप लेते। इससे पहले ममता बनर्जी की हुकूमत थी, इलीगल लोग आके जहां मर्जी से रहते जाते थे वेस्ट बंगाल में, जिसकी वजह से उधर इन्फ्लेशन महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी। अब जो है मोदी सरकार आके अपनी कंट्री के लिए कुछ स्टेप लेना चाह रही है, अपने अवाम के लिए स्टेप लेना चाह रहे हैं, अपने रिसोर्सेज के लिए स्टेप लेना चाह रहे हैं। देखिए, पहले तो माजरत के साथ मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हम बीइंग अ पाकिस्तानी, आप एक मीडिया पर्सन हैं और रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप पब्लिक की राय को जो है वो एक नेशनल यूट्यूब या इंटरनेशनल लेवल पे लोग देखेंगे इसको, ज़ाहिर बात पाकिस्तानी इंडियन सारे लोग देखेंगे। बेसिकली आपको मेरे ख्याल में ये एक मेरी मासूमाना एक राय है माजरत के साथ कि आप इंटरनेशनल इश्यूज़ को डिस्कस करें, लेकिन सबसे पहले जो आपके मुल्क में इतने इश्यूज़ हैं पहले आप उनको तो डिस्कस करें, उन पर तो आप बात करें, ठीक है ना। यहाँ पर तो किसी को बोलने की आज़ादी साफत इस मुल्क में है। आप इंटरनेशनल बात कर रही हैं, अगर इंडियन लोग ये कहें कि वहाँ का मीडिया जो है वो खुद कैद है। सर यहाँ पे आपने देखे सड़कों पे, एक मिनट सॉरी आपको काट रही हूँ, सड़कों पे कितने मीडिया चैनल है, कितने रोड शो होते हैं रोज रेडियो के पास, जो है मेन स्ट्रीम चैनल्स बड़े बड़े, हम तो एक छोटे से चैनल है लेकिन बड़े बड़े CT42 हो गया, जियो न्यूज हो गया, रोज बात होती है महंगाई पे, रोज बात होती है टमाटर की कीमतों पे, क्या फर्क पड़ा है? बात यह है, एक तो आप अपनी नफ़ी ना करें ये कह के कि आप एक छोटा सा चैनल है। ऑब्वियसली अगर आप इस स्क्रीन के सामने खड़ी हैं तो आपका ये बड़ा ही चैनल है और आप किसी वसूक और दलाल से खड़ी हैं। ऐसे ही कोई नहीं मुंह उठा के कैमरा मैक हाथ में पकड़ लेता और कैमरे के सामने खड़ा